स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है परिवर्तन। और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर की एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके भी जीवन में कहीं ना कोई परिवर्तन जरूर आएगा। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर का जीवन एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी है जो संघर्ष, मेहनत और नैतिकता का प्रतीक है। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि एक सच्ची महानता केवल वैज्ञानिक उपलब्धियों में नहीं बल्कि हमारे कार्यों के नैतिक परिणामों को समझने और मानवता की सेवा में। इस कहानी में हम उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से जानेंगे। ओपेनहाइमर का प्रारंभिक जीवन और उनकी शिक्षा। 22 अप्रैल 1904 को न्यूयॉर्क शहर में जन्मे ओपेनहाइमर का बचपन एक सामान्य परिवार में बीता था। उनके पिता एक सफल वस्त्र के व्यापारी थे और उनकी मां एक चित्रकार थी। ओपेनहाइमर बचपन से ही बहुत ज़्यादा जिज्ञासु थे और पढ़ाई में बहुत ज़्यादा तेज। उन्हें विज्ञान और गणित में विशेष रुचि थी। उनकी शिक्षा हार्वर्ड विश्वविद्यालय में हुई जहां उन्होंने भौतिक स्नातक की डिग्री प्राप्त करी। इसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। ओपेनहाइमर का वैज्ञानिक करियर और उस करियर की शुरुआत। ओपेनहाइमर ने अपने करियर की शुरुआत एक शिक्षाविद के रूप में की और जल्द ही एक प्रख्यात भौतिक वैज्ञानिक के रूप में प्रसिद्ध भी हो गए। उन्होंने क्वांटम यांत्रिका और सिद्धांतिक भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके शोध ने उन्हें वैज्ञानिक समुदाय में एक सम्मानित स्थान भी दिलाया। मैनहट्टन प्रोजेक्ट की शुरुआत और परमाणु बम। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सरकार ने परमाणु बम बनाने के लिए मैनहट्टन प्रोजेक्ट की शुरुआत करी। ओपेनहाइमर को इस परियोजना का निर्देशक नियुक्त किया गया। ये उनके जीवन का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चुनौतीपूर्ण समय था। उन्होंने अपनी टीम के साथ अनगिनत कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उनके नेतृत्व क्षमता और वैज्ञानिक ज्ञान ने उन्हें सफलता की ओर अग्रसर किया। नैतिक द्वंद्व। 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के ओलमगोडो में परमाणु बम का परीक्षण किया गया था। इस सफलता के बावजूद ओपेनहाइमर के मन में नैतिक द्वंद्व उत्पन्न हुआ। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने एक ऐसा हथियार बना दिया है जो मानवता के लिए विनाशकारी हो सकता है। उन्होंने भगवद गीता का उदाहरण देते हुए ये कहा कि अब मैं मृत्यु वृक्षों का संहारक बन गया हूं, कहकर अपनी भावना प्रकट करी। युद्ध के बाद की चुनौतियां। युद्ध के बाद ओपेनहाइमर ने परमाणु हथियारों का उपयोग के खिलाफ आवाज उठाई और शांति के पक्ष में सक्रिय रूप से काम किया। उन्होंने अमेरिकी सरकार की परमाणु नीतियों का विरोध किया, जिसके कारण उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके विचार और नैतिकता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें कई विवादों में घसीटा, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांतों के साथ कभी भी समझौता नहीं। उनके अंतिम वर्ष और उनकी विरासत। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में ओपेनहाइमर ने शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में योगदान देना जारी रखा था। उन्होंने प्रिंसटन विश्वविद्यालय में कार्य किया और कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक संस्थानों के साथ जुड़े रहे। 18 फरवरी 1967 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। प्रेरणा और सीख। ओपेनहाइमर की कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची सफलता केवल वैज्ञानिक उपलब्धियों में नहीं बल्कि नैतिक जिम्मेदारी और मानवता की भलाई में है। उनका जीवन प्रेरणा देता है कि हमें अपने कार्यों के प्रभाव को समझना चाहिए और हमेशा मानवता की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। उनकी अदम्य इच्छा शक्ति, मेहनत और नैतिकता हमें जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर का जीवन एक ऐसा प्रेरणा का सूत्र है जो ये दर्शाता है कि सच्ची महानता ज्ञान, समर्पण और नैतिकता के सम्मिलन से प्राप्त होती है। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें अपने सिद्धांतों के साथ खड़ा रहना चाहिए और हमेशा अपने कार्यों के नैतिक परिणामों को समझते हुए मानवता की सेवा में समर्पित रहना चाहिए। ये कहानी जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के जीवन के माध्यम से हमें ये सीख मिलती है कि एक सच्ची महानता वैज्ञानिक उपलब्धियों में नहीं बल्कि नैतिकता के संघर्ष में है और मानवता के प्रति हमारी जिम्मेवारी में है। शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि हम अगली मोटिवेशनल कहानी किसकी कह सकते हैं।